दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। बाजार पिछले कई दिनों से लगातार गिरा और गिरते हुए फाइनली 80,000 के स्तर पे आ गया है। जो बाजार में आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। इसके पीछे रीज़न है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस गिरावट के बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और वो क्या इशारा करिए, क्या आने वाले समय सुजलॉन फिर से बेहतर करेगा। सुजलॉन एनर्जी का शेयर जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ है पिछले 4-5 सालों में। जो कंपनी 2020 के पहले बिल्कुल डूबने की कगार पे थी, क्योंकि बैंकों का कर्ज का तकाजा बढ़ गया था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आप देखें तो सुजलॉन फिर से सर्वाइव कर पाया। और इन्होंने क्यूआईपी लाया, जिसका फ़ायदा देखने को मिला, जिससे कंपनी फिर से बेहतर स्थिति में आई और कर्ज मुक्त हो गई। अभी आगे की क्या रणनीति बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो 80,879 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 584 पॉइंट की गिरावट है इस समय, जहाँ पे 0.72% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो दबाव की स्थिति बनी हुई है और बाजार में गिरावट के पीछे 5 बड़ी वजह, जिसकी वजह से 3 दिन में 13 लाख करोड़ डूब गए लोगों के। तो पहली रीज़न है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें 7% की गिरावट हुई Q1 के रिजल्ट के बाद। कंपनी का जो प्रॉफिट है आप देखें तो 4,472 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल यह 7,448 करोड़ के आसपास था। और देख दो कि जो यहाँ पे पिछली बार जो प्रॉफिट हो उसमें 3,000 करोड़ की एक बार की आमदनी जो शामिल थी, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी बेचने ऐसे आई थी। तो बैंक ने रिटेल कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो में कमजोरी की बात कही है। तो ऐसा नहीं है कि इस बार रिजल्ट इतना कमज़ोर है, क्योंकि वो पूरी रकम जो थी आप देखें 3,000 की, वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस उन्होंने बेचा उसकी आई थी। तो रिजल्ट लगभग उस वैसे उससे, लेकिन फिर भी दबाव की स्थिति बनी है। दूसरा रीज़न एफआई की बिकवाली है। शुक्रवार को 1980 करोड़ की बिकवाली एफआई ने की है। पूरे पिछले सप्ताह में एफआई ने 13,552 करोड़ की बिकवाली की है। तो लगातार एफआई की बिकवाली की वजह से देखें तो बाज़ार का जो माहौल है बिगड़ा हुआ है, कमजोरी दबाव की बनी हुई है। तीसरा, कमजोर एशियाई संकेत से जो जापान का निक्केई, कोरिया का कॉस्पी और चीन का संघाई कॉम्पोजिट भी देखें तो लाल निशान में कारोबार करे, जिसका असर भी बाजार में देखने को मिला। और क्रूड की कीमत चौथा रीजन है, जहाँ पे देखें तो 0.29% ब्रेड क्रूड की प्राइस बढ़ के 68.64 यूएस डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच गए। और भारत जहाँ पे कच्चे तेल की आयात के ऊपर पूरा इस समय दारोमदार है, 85% हम इंपोर्ट करते तेल, ज़्यादा असर पड़ रहा है। और पांचवा, आईटी शेयरों में तेज गिरावट का असर। तो ये रीज़न बने बाजार में गिरावट के। अब आप देखें तो निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, 35,104 के स्तर पर, जहाँ पे 146 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.42% डाउन है निफ्टी एनर्जी, जिसकी वजह से सुजलॉन में भी गिरावट देखने को मिली है। तो सुजलॉन 61.11 पर ट्रेड करा है, जहाँ पे 3.95% की बड़ी गिरावट है, यानी लगभग 4% गिरा है सुजलॉन एनर्जी। तो ये देख सकते हो कि इस समय माहौल है जो पूरा गिरावट का बना हुआ है। तो भले गिरावट हो, लेकिन सुजलॉन अपनी प्रदर्शन बेहतर करा है। अभी देखें तो कंपनी का अगर आप देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो रिवेन्यू ग्रोथ ईयर एंडिंग मार्च 2025 का, वो 10,889 करोड़ के आसपास है, जो पिछले एक साल पहले 6,529 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 2,071 करोड़ के आसपास रहा मार्च 2025। ये जो फाइनेंशियल 2025 की बात करें तो जो पिछले एक साल पहले अगर आप देखें तो 660 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देखो कि कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बेहतर हुआ है, स्थिति मजबूत हुई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक समय अमेरिका जो क्लीन एनर्जी में काफ़ी आगे थे, उसने अपनी जो बढ़त थी उसको खो दिया और इंडिया ने उसको पीछे कर दिया। तो ये देखो कि आप एक समय ऐसा भी आया था जब यूएस है जो क्लीन एनर्जी में सुपर पावर था। 2011 तक अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर विंड और सोलर के प्रोजेक्ट में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो यूएस था, उसके बाद में चाइना था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदल गई है और आप देखें तो यूएस के मुकाबले इंडिया ने उसको टेक ओवर कर दिया है। तो इंडिया ने 22 गीगावाट की विंड और सोलर एनर्जी की फर्स्ट हाफ में ही प्राप्त कर ली है, जो एक तरह से देखें तो बड़ी बात है।
इस समय इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी लगातार ज़्यादा हो रहा है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार भी जी जान से कोशिश करे और कंपनियां भी अपना योगदान दे रही है। तो ऐसे में आने वाले समय नतीजे और बेहतर होंगे। एक जो बड़ी अपडेट गुजरात से निकल के आ रही है, देखो अब गुजरात यहाँ पे विंड एनर्जी में यानी ऑफशोर विंड में 6,900 करोड़ रुपीज़ का खर्च करने की यहाँ पे तैयारी कर चुकी है। तो यहाँ पे सेंटर ने अप्रूव किया 500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पे ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट जो गुजरात में लगाया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के लिए आप देखें तो तैयारी की है, जिसमें आप देखें तो 6,900 करोड़ का खर्च किया जाएगा। तो 20वीं जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन, उसमें ये फैसला किया गया है कि गुजरात के अंदर अगर देख दो कि विजिबिलिटी गैप फंडिंग ऑफर के तहत देखें तो यहाँ पे गुजरात कोस्ट लाइन पे ऑफशोर विंड के लिए प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिसमें सरकार खर्च करने को तैयार है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो ऑफशोर पूलिंग स्टेशन महुआ में 190 किलोमीटर टू 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन महुआ टू लेके वर्तमान और गुजरात ऑफशोर सब स्टेशन तक ही इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा एक खर्च यहाँ पे गुजरात में होने जा रहा है, जिसका फ़ायदा आने वाले समय सुजलॉन जैसी कंपनियों को होगा। वैसे स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात की है उन्होंने 2030 तक के लिए 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है क्लीन एनर्जी के माध्यम से, जिससे आप ये समझ सकते हो कि आने वाले समय काफ़ी सारा निवेश होगा और आप क्लियरली देख सकते हो इससे आने वाले समय सुजलॉन जैसी कंपनियों को बेनिफिट डेफिनेटली होगा। एक और जो गुड न्यूज़ है वो ओडिशा से निकल के आ रही है। यहाँ पे ग्रीन लाइट 178 मेगावाट का विंड सोलर प्रोजेक्ट की तैयारी ओडिशा ने की है। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से देखें तो यहाँ पे सोलर पार्क बनाने की तैयारी है और इस सोलर पार्क के विंड सोलर पार्क के माध्यम से नई कैपेसिटी ऐड की जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट को स्टेट एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर किया गया और इसके लिए $8.7 बिलियन का इंडियन रुपीज़ का निवेश किया जाएगा। यानी आप देखो कि यह काफ़ी बड़ा निवेश होने जा रहा है। तो इसमें जो लिस्ट है जो ग्रीन लाइट प्रोजेक्ट की, उसमें आप देखें तो 69.5 मेगावाट का सोलर पार्क है सुबरानपुर डिस्ट्रिक्ट में और गुजरात बेस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी इसको पूरा करेगी। एक आइनॉक्स सोलर प्रोजेक्ट है जो इसको परमिशन मिली है। इसके अलावा 49.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है वो केंजोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा ओडिशा में और इसके अलावा 10 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट है जो लखनपुर जरसगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। इसके अलावा देखें तो एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल की तरफ से जो है यहाँ पे देख सकते हो कि 49.5 मेगावाट का विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट होगा जो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय देखें तो ओडिशा के अंदर कंप्लीट होंगे, जो इशारा करे कि आने वाले समय में आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी उन सबको बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में भले ही समय आपको स्थिति थोड़ी सी दबाव में दिखाई दे बाजार की वजह से, लेकिन आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगा क्योंकि बहुत सारी स्टेट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिसका फ़ायदा देखने को मिलेगा और अब Q1 की उम्मीद भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।